तो अभी कंटिन्यू करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन से। तो हमने कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस का लिस्ट जो हमने लेसन के दौरान पढ़ा है, जिसका हमें इस्तेमाल होगा, वो बना के रखा है। देखो किरचॉफ करंट लॉ केसीएल में हमने क्या पढ़ा, समेशन ऑफ अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन ऑलवेज क्या होता है, 0। तो ये एट अ जंक्शन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, बट याद रखिए केसीएल केवीएल के लिए साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। टुवर्ड जाने वाला करंट पॉजिटिव, अभी जाने वाला नेगेटिव। ऐसे ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल लगाते हैं, ये लगता है लूप के लिए, है ना। फॉर अ लूप समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या होता है, आई इंटू आर। जिसे आप इसको इधर करो तो समेशन ऑफ ई माइनस समेशन ऑफ आई इंटू आर इक्वल टू 0, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का प्रिंसिपल का बैलेंसिंग कंडीशन के बाद फॉर्मूला क्या आता है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। यहाँ 4 में से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस होगा जो आपको निकालना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज में हमने पढ़ा रेजिस्टेंस ऑफ अननोन x अपॉन r जो नोन होता है इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। वैसे यहाँ पर भी आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हो, कोई भी नोन अननोन दे सकते हैं, बट अगेन x r और L में से कोई भी एक वैल्यू गायब होगी, बाकी दो वैल्यू की दी होगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जनरली x का फॉर्मूला क्या बनेगा, बना के रखा है L बाय 100 माइनस L इंटू r। इसके बाद हम आए पोटेंशियोमीटर। आपको बता दें इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है न्यूमेरिकल पर्पस से तो वो है पोटेंशियोमीटर। तो हमने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक फॉर्मूला आता है जो प्राइमरी बैटरी पे लगता है, V का फॉर्मूला I इंटू सिग्मा इंटू L। क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, वो बोलता है वोल्टेज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, लेंथ। V फॉर प्राइमरी बैटरी, बट प्राइमरी बैटरी का ही वोल्टेज मतलब कंसेप्ट जो है वही सेकेंडरी के लिए काम में आता है। तो अगर सेल के लिए लगाओगे, सेल का ये क्या रहेगा, ई। ऑलवेज याद रखना है प्राइमरी बैटरी के वोल्टेज हम लोग वी लेने वाले हैं, सेल के ईएमएफ को अपन ई लेने वाले हैं, एकदम क्लियर। तो सेकेंडरी सेल के लिए अगर लगता है तो फॉर्मूला बनेगा I इंटू सिग्मा इंटू एल। फिर मैंने यहाँ कुछ लाइन से फॉर्मूले बना के रखे बारीक बारीक, क्योंकि बच्चों को पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन पेपर में हमखास आता है यूजुअली, और वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि कुछ चीज छोटी छोटी है जो प्रॉपरली निकाले नहीं जाती। देखो यहाँ I सिग्मा इंटू एल, तो पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। व्हाट इज सिग्मा, तो थ्योरी के दौरान पढ़े है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, R बाय L, जिसका यूनिट होता है ओम पर मीटर। ये रेजिस्टेंस किसका होता है, ये होता है रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की खुद की वायर का। क्योंकि पोटेंशियोमीटर के अंदर पता है हम लोग वायर तान के बांधते, खींच के बांधते बिटवीन टू टर्मिनल, तो ये वायर का रेजिस्टेंस होता है। और L क्या होता है, खुद वहां की वायर की लेंथ होती है। तो पहले वो समझना है। फिर क्या होगा ना, न्यूमेरिकल में वायर के रेजिस्टेंस के अलावा भी और कुछ दिया होगा। कभी कभी सीरीज रेजिस्टेंस दिया होगा इंटरनल में लगा हुआ, कभी कभी कोई एक आधा सीरीज का और एक आधा अननोन रेजिस्टेंस या एक्स लगाया होगा, बट लगेंगे सब सीरीज में, ये पक्का। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है पोटेंशियोमीटर का, कभी सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर निकालने के लिए वो टोटल रेजिस्टेंस को मैंने नाम दिया R डैश। वो R डैश में क्या करना पड़ेगा, खुद वायर का तो लेना पड़ेगा कैपिटल R। उसमें आपको जितने क्वेश्चन में आए हैं सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस सीरीज, सिंपल भाषा में लिखा है, कैपिटल R में जितने भी सीरीज में लगे उसमें ऐड करोगे। फिर ऐड क्यों करेगी, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सभी सीरीज में होंगे। उसमें क्या क्या आ सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ सकता है स्मॉलर, इंटरनल के अलावा कोई अननोन या और एक आधा सीरीज रेजिस्टेंस RX नाम के कनेक्ट करके मिल सकता है। तो उन सबको ऐड करना है, तब जाके आपका R डैश बनेगा। यही R डैश की तरफ बच्चे फेल हो जाते हैं, R डैश बच्चा निकालता ही नहीं है। और फिर जब टोटल रेजिस्टेंस आएगा तब जाके तो फाइनल प्रॉपर करंट मिलेगा, क्योंकि आपके पोटेंशियोमीटर सर्किट में वायर के अलावा भी अगर अदर रेजिस्टेंस लगे, अदर रेजिस्टेंस भी तो अपोज करेंगे बैटरी के करंट को, तो तब जाके करंट आपने निकालना है। नेट करंट फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर का फॉर्मूला क्या होगा, करंट को आप प्राइमरी बैटरी के वोल्टेज को कैसे डिवाइड करोगे, R डैश से, R से नहीं, R डैश से। क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बता रहा हूं, कोई ना कोई सीरीज रेजिस्टेंस देने वाला है वो, R स्मॉल r x व्हाटएवर इट में भी। तो आपको ना वो पहले R डैश निकालना होगा और फिर आपको
करंट निकालने के लिए V बाय आर डैश से आंसर निकालना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज V? V होता है बेटा यहां पर प्राइमरी बैटरी का वोल्टेज, क्लियर लिखा है, दैट इज ईएमएफ ऑफ बैटरी। बैटरी का ये वोल्टेज होगा आपका ईएमएफ ऑफ प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी बैटरी का वोल्टेज। एंड इसके बाद हमने आगे गए कि आई सिग्मा पार्ट को क्या बोलते हैं। ये आई सिग्मा में निकालने वाला थ्योरी में आपको भी समझाया था। इस आई सिग्मा को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप, पीजी या पीडी। पोटेंशियल ड्रॉप के हिसाब से पीडी, ग्रेडियंट के हिसाब से पीजी। नाम ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे। इसका फॉर्मूला आई इंटू सिग्मा और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। यूनिट में भी गड़बड़ नहीं करना है। लास्ट टाइम भी समझाया था सर ये आई सिग्मा का यूनिट वोल्ट पर मीटर क्यों बनता है बेटा। आई अपनी जगह आई है, सिग्मा का फॉर्मूला पता है कितना बनता है, आर बाय एल। और आई इंटू आर मतलब कौन होता है, वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला बना वोल्टेज बाय लेंथ। तो वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसलिए यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। यूनिट में भी गड़बड़ करना नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे अभी हमने क्लियर करा के दे दिया। इसके बाद ये था बेसिक जो इस फॉर्मूले के लिए यूज होगा। हर चीज कैसे निकालते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ऐसे ही चलना है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सेल मेथड, जहाँ एट वन टाइम वन सेल लगाया था। तो याद करो यहाँ पर रेशियो ऑफ ईएमएफ का वैल्यू क्या मिला था, L1/L2, मतलब E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। फिर हमने पढ़ी थी सम एंड डिफरेंस मेथड की कंडीशन। सम एंड डिफरेंस मेथड में सम का फॉर्मूला मिला था E1 प्लस E2 का फॉर्मूला आई सिग्मा L1। L1 क्या है सर, वहां की रिस्पेक्टिव बैलेंसिंग लेंथ सम के वक्त की। E1 माइनस E2 का फॉर्मूला मिला था आई सिग्मा L2, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं ओनली सम के लिए, ओनली डिफरेंस के लिए, तो इंडिविजुअल फॉर्मूले लिख के दिए। अगेन L2 क्या है, उस डिफरेंस के वक्त की बैलेंसिंग लेंथ। और अगर इसमें पूरा रेशियो निकाला जाए तो रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर तीनों पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए E1/E2 जब सम एंड डिफरेंस से निकालते हो फॉर्मूला बनता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अगेन L1 L2 क्या है, रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग लेंथ, L1 पहले वक्त का, L2 सेकंड वक्त का। फिर हमने पढ़ा इंटररेशन ऑफ सेल का फॉर्मूला। इंटररेशन का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इसके बाद शंट रेजिस्टेंस एमीटर का कैसे निकालते हैं, तो S का फॉर्मूला IG अपॉन IS इंटू G। और IS मतलब ही क्या होता है, I माइनस IG, क्योंकि आपको यहाँ पे IG करंट थ्रू गैल्वामीटर, IS करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर IS नहीं होगा तो IS की जगह टोटल रेजिस्टेंस दे देंगे। टोटल रेजिस्टेंस तो आपको IS की वैल्यू I माइनस IG, वेयर I इज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वामीटर। एंड लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ा हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैसे निकालते हैं। वोल्ट मीटर में जो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो R का फॉर्मूला होता है V/IG माइनस G। अगेन G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वामीटर, IG है करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वामीटर और V है टोटल वहां का वोल्टेज। तो इस तरह से फॉर्मूला लिस्ट हमारी कंप्लीट होती है। इतने फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल कहीं भी सॉल्व करने के पहले ऐसा फॉर्मूला अपने पास रखिए सो दैट एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। साथ में बेटा हमने आपके लिए तुरंत एक न्यूमेरिकल लिया है, अगेन वही पोटेंशियोमीटर पे। सबसे इंपॉर्टेंट फेज ही पहले उठाया पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूले देखो, आपको वन बाय वन निकाल लगा के दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन का गिवन लिखिए, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन में। आपको बोला है पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है, 2 मीटर का लेंथ है। तो आई एम राइटिंग फर्स्ट गिवन। गिवन मुझे दिया, क्वेश्चन में ही आया फॉर पोटेंशियोमीटर, है ना। तो फॉर पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मुझे आया, देखेंगे बाद में निकालना क्या है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, ये देखो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, क्या बोलते हैं इसे, कैपिटल L। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमने आ रही बेटा 2 मीटर है। उसके बाद हमें यहाँ बोला गया कि उसका रेजिस्टेंस कितने का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, R की वैल्यू हमें दी गई 10 ओम। इसके बाद ये कनेक्ट किया गया सीरीज में विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट। आपको पता है वायर के सीरीज में कौन लगता है, प्राइमरी सर्किट। तो ये प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज, ये देखो V, प्राइमरी बैटरी वोल्टेज, या ये प्राइमरी बैटरी को V बोलेंगे। प्राइमरी बैटरी के वोल्टेज को ऑलवेज V बोलेंगे। तो V की वैल्यू देके रखिए 4 वोल्ट। उसके अलावा हमने आपको बोला था कि कोई ना कोई आपको और इंटर रेजिस्टेंस भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक और इंटर रेजिस्टेंस दिया गया है ना, क्योंकि कभी वो क्वेश्चन सादा सिंगल रेजिस्टेंस नहीं आता, एक इंटर रेजिस्टेंस दिया है ना। EMF के अलावा इसके अलावा
अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस देखे रहेगा 6 ओम का। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉलर बोलते हैं अपन, सीरीज में ही लगता है। कितना देखे रखा है? 6 ओम का। अभी इतना ही दिया, हो सकता है एक आधा सीरीज दे देते थे, चलेगा। तो फाइंड आउट क्या करना है, अब आ रही बारी टू फाइंड की। टू फाइंड में हमें करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। तो नंबर 1 हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पीजी। और सेकंड थिंग जो हमें निकालनी है, ऑल्सो फाइंड वेयर द सेल। अभी देखो बेटा सेल वर्ड आया, ये सेल मतलब सेकेंडरी का, देखो 1 वोल्ट। ये प्रिकॉशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के दौरान ही बताया था, प्राइमरी बैटरी का वोल्टेज क्या होता है बड़ा, सेकेंडरी कैसा होता है छोटा। यहाँ से भी क्लियर होता है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ऑल्सो फाइंड वेयर द सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। तो सर अभी बैलेंस ऑन द वायर, सर इसके लिए क्या निकालना है? अरे बैलेंसिंग लेंथ, मतलब सेकंड में आपको एल फाइंड आउट करनी है जब आपको ईएमएफ कितने वोल्ट का देके रखा है 1 वोल्ट। एरो के सामने गिवन लिखा मैंने वही का। इस सेकंड कंडीशन में आपको उन्होंने ईएमएफ दे दिया 1 वोल्ट सेकेंडरी सेल के लिए, और बोल रहे हैं कि उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाली है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ई का फॉर्मूला आई सिग्मा एल है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना ई दिया है। तो सबसे पहले आई सिग्मा, और आई सिग्मा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप, जो पहले ही पूछा गया है। मतलब वही का आई सिग्मा सेकंड में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमें निकालना है यहाँ पे आई इंटू सिग्मा। तो जैसे से आपको पढ़ाया गया है, आई सिग्मा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, सॉरी आई इंटू सिग्मा, बट इसके लिए सिग्मा निकालना होगा। तो पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप निकालिए, है ना। पॉइंट नंबर 1 का आंसर शुरू कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? R बाय एल। ये देखो सिग्मा का फॉर्मूला R बाय एल, आप खुद देख लीजिए। R की वैल्यू है आपकी 10 और लेंथ है आपकी 2, 2 5 10, तो 2 से डिवाइड किया तो आपको सिग्मा मिल गया 5 ओम पर मीटर। है सिस्टमैटिक लाइन से निकालो, सिग्मा निकल गया। सिग्मा के बाद ना आपने सबसे पहले निकालना है टोटल रेजिस्टेंस R डैश, है ना। तब जाके आपके फॉर्मूले सही लगेंगे और आपके आंसर भी सही आएंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस निकालने जाते हैं R डैश की तरफ। अब ये टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R मतलब वायर का सेल्फ रेजिस्टेंस प्लस मैंने क्या बोला, सम ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस आए सीरीज में। देखो R के बाद यहाँ कौन आया है? इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स स्मॉलर। और एक आधा कोई होता तो उसको भी ऐड कर देते। कभी होता है दिया हुआ, कभी अपने को बोलते कि हम और सीरीज लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है निकालो, तो अपन x मान के उसको ऐड कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R प्लस R की वैल्यू बेटा आपके पास है 10 और स्मॉलर की वैल्यू है 6, तो 10 प्लस 6 इस तरह से बना बेटा ये आपका 16 ओम। ये हमने निकाला R डैश टोटल रेजिस्टेंस। तो सिस्टमैटिक एक ही क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे। देखो मैंने ये भी इस्तेमाल करके दिखाया, अभी ये भी। इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा? नेट करंट निकालेंगे ऑफ द सर्किट, है ना। एंड देयरफॉर नेट करंट, टोटल करंट, वर्डिंग भी आपको लिख के दे रहा हूं कि आपको याद आए हम क्या निकाल रहे हैं। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइमरी बैटरी के वोल्टेज को V बाय R डैश, क्लियर बताया। V इज द प्राइमरी बैटरी वोल्टेज। प्राइमरी बैटरी का वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। ये देखो ये 4 वोल्ट और अपना R डैश जो आ गया हमारा 16, 4 4 जा तो 4 1 जा 4 4 1 जा 16, तो आपको मिलेगा ये बेटा 1/4 एम्पियर आए। आप उसको डेसिमल में निकाल सकते हो, बट फिलहाल गरज नहीं है हमें आई निकालने को, मैंने नहीं बोला था इसलिए 1/68 निकाल के बता रहा हूँ। तो देखो आपका यहाँ पर इस तरह से आई भी आ गया। अब मुझे आप खुद बताइए पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कितना होता है? आई सिग्मा। मेरा आई भी रेडी हो चुका है, सिग्मा भी रेडी हो चुका है। आंसर आया कि नहीं आएगा? एकदम इजी है। तो सिस्टम से जाते हैं, अगर आप सिस्टम से जाओगे तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं लटकेगा, अदरवाइज यही समझ में नहीं आता करना क्या है। गलती सिर्फ 2 जगह होती है, बच्चे जनरली टोटल रेजिस्टेंस निकालते नहीं है और वो आई प्रॉपर निकालते नहीं। आई को निकालने के लिए आई V बाय R डैश करना है, टोटल रेजिस्टेंस डालना है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान देना है और आई की तरफ। तो इस तरह से एक ही जगह पे नंबर ऑफ फॉर्मूले लग जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं नेक्स्ट थिंग जो आपको निकालने को बोला है, पीजी और पीडी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्रॉप। फॉर्मूला बिकम्स आई इंटू सिग्मा, और कहीं भटकने की गरज नहीं है। वी हैड आई की वैल्यू हमारी 1/4 एम्पियर है, निकल चुके, और सिग्मा की वैल्यू हमारी है 5। तो हम इसको 5/4
होल्ट पर मीटर, यूनिट बता दिया था मैंने आपको यहाँ पर होल्ट पर मीटर। 5/4, 5 को 4 से डिवाइड करें तो डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारा मेन आंसर है ये, तो हम उसमें निकाल देते हैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप। 4 1 सा बेटा 4, 5 में 4 चला गया, 1 बचेगा, डेसिमल लग जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 2 सा 8, 8 चला गया, 2 बचेगा, अगेन 0, तो 1.25, 5 4 सा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप हमारा निकल चुका है। इस तरह सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल चुका है। अब हमें कौन सा निकालना है? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें निकालनी है बैलेंसिंग लेंथ। तो देखो एक के बाद एक फॉर्मूला जैसे लगा रहे हैं, सिस्टम से फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये भी फॉर्मूला लगाना सिखा दिया। अब बैलेंसिंग लेंथ के लिए सर बेटा ये फॉर्मूला, यहाँ पे ई का सेकेंडरी सर्किट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला यहाँ पर जो हमने राइट मारा अभी, ये ई का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करते हैं। ई का फॉर्मूला सेकेंडरी सर्किट के लिए कितना होता है? आई इंटू सिग्मा इंटू एल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखो वी नो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है सेकेंडरी सर्किट के लिए, है ना, बड़ा इजी है। ई का फॉर्मूला आई सिग्मा इंटू एल। ये आपकी लेने कितनी वैल्यू कितनी दे रहे? 1। सर आई सिग्मा कितना डालो? बेटा देखिए आई सिग्मा ये यही है 1.25, 10 बार लिखने की गरज नहीं है, आपके निकाल के रखे। 1.2 है मतलब 5/4, तो यू में डायरेक्ट यूज फ्रॉम देयर, डबल वैल्यू लिखने की गरज भी नहीं है। आप करोगे तो भी वही होगा ना, क्योंकि देखो आई मैंने ऊपर निकाल के रखा है 1/4 और इंटू सिग्मा यहाँ से डालोगे तो भी वही होने वाला है या ना। तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? 5 1 सा 5/4 इंटू एल, हमें एल निकालना है, क्रॉस कर देगा, इंटू वाला अपॉन वाला इंटू में जाएगा, इंटू वाला अपॉन में जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू हो जाएगी 4/5। और अगर हम 4 को 5 से भाग लगाते हैं तो सबसे पहले डिवाइड नहीं होगा डेसिमल का, 4 0 40, 5 8 सा 40। तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर आपको मिल जाएगी 0.8 मीटर। देखो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने ये 4-5 फॉर्मूला लगा दिए, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, इस तरह से लाइन से, है ना, फ्रॉम 5th नंबर टू 9th नंबर ऑल फॉर्मूले हैव बीन यूज्ड। तो फॉर्मूले इस तरह से यूज किए जाते हैं। अगर आप सिस्टम से जाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गड़बड़ आपका नहीं होगा, है ना। इतने सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, इस सिस्टम से जाने पड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। चलो ध्यान दो बेटा, तो आते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये भी कोई वैसा ही न्यूमेरिकल है और प्रॉपर तरीके से एक बार और न्यूमेरिकल समझ लीजिए। काफी सिंपल होते हैं, सिस्टम से फॉर्मूला लगाने हैं। एन एक्यूमुलेटर ऑफ, देखो ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। एन एक्यूमुलेटर का मीनिंग होता है बैटरी। तो ये इनिशियल में जो डिक्लेयर होती है ना, वो लगभग प्राइमरी बैटरी होती है। वैसे मैं आपको सामने और क्लियर कर ही दूंगा। एन एक्यूमुलेटर ऑफ 2 वोल्ट, ईएमएफ 2 वोल्ट and internal resistance 1 ohm is connected to the potentiometer wire। मतलब देखो सामने उन्होंने क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन किसका है? हमारे पोटेंशियोमीटर का। तो शुरू करते हैं, डेटा हमारा किसका है? फॉर अ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर के लिए हमें बैटरी का ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस देके रखा है 1 ओहम का, स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओहम इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर, जिसकी लेंथ, पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ देके रखी है 4 मीटर, एंड उसका पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, प्रॉपर वर्डिंग पढ़ते जाइए सब समझ में आएगा। और एक बात देखा तो ईएमएफ बैटरी का, एक्यूमुलेटर का ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो इंटरनल को स्मॉलर दिया, कनेक्टेड टू द किसके साथ? पोटेंशियोमीटर जिसकी वायर की लेंथ है 4 मीटर, वायर की लेंथ 4 मीटर, और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस 24 ओम, कैपिटल आर की वैल्यू 24 ओम। और फिर यहाँ बोला कि इट इज डिजायर्ड टू हैव अ ड्रॉप। सर कौन सा ड्रॉप? यूनिट देखो कौन सा है, वोल्ट पर मीटर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस केस में आपको पोटेंशियल ड्रॉप जिसको अपन शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, वो दे के रखा है। कैसे दिया है? 0.24 वोल्ट पर मीटर, है ना। डेसिमल में दिया है, घबराओ मत, डेसिमल से आप हटा सकते हो, आप पावर में भी लिख सकते हो। कैसे? डेसिमल 2 के बाद है, हटा देंगे, 24 10 टू द पावर -2 हो जाएगा,
वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड विद पोटेंशियोमीटर वायर। देखो अभी क्या बोल रहे हैं आपको, फाइंड करिए वो रेजिस्टेंस जो हम रिक्वायर्ड मतलब कनेक्ट करना चाहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। टाइम है सीरीज में और एक रेजिस्टेंस लगाना है बोलते हैं, नाम बताया नहीं या वैल्यू बताई नहीं, वैल्यू तो आपको निकालना है। फाइंड बोला है ना, निकालना है। तो एक काम करो, निकालना तो है बट उसे कुछ तो नोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज वाले रेजिस्टेंस पूरे क्या होता है, ऐड। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट एक्स ओहम नाम का, एक्स नाम दिया उसको, एक्स ओहम बी द रेजिस्टेंस। देखो क्या हुआ, ये अपन ने किया था 0.24, तो 24 इंटू द पावर -2 वोल्ट पर मीटर। एक्स ओम विद रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें यहाँ बोला है फाइंड करें रेजिस्टेंस जो मुझे कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर वायर का सीरीज में, तो हम वही ले रहे हैं। हम उसकी वैल्यू x मान रहे हैं। एक्स ओम विद रेजिस्टेंस दैट टू बी कनेक्टेड, जिसके हमें कनेक्ट करना है, दैट टू बी कनेक्टेड विथ that to be connected in series, that to be connected in a series with पोटेंशियोमीटर वायर। हम ये बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियोमीटर वायर के साथ हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसे हमने नाम क्या दे दिया, एक्स ओम। ठीक है, क्योंकि नाम नहीं आया था ना, तो उसे एक्स ओम। तो देखो बेटा, जैसे हमने लिखा हमारा डेटा क्लियर हो गया कि अभी हमें टू फाइंड में क्या करना है। सबसे पहले वही देखो रिपीटेड समझा रहा हूँ, फाइंड बोला था उन्होंने, फाइंड करिए रेजिस्टेंस जो कनेक्ट का हमें करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज, उसे हमने बोल दिया है एक्स। तो नंबर 1 पे मुझे फाइंड आउट अभी वही करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू, और कुछ सामने है। एंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेल ऑफ ईएमएफ 0.84 वोल्ट। अगेन एक बार बैलेंसिंग लेंथ, इसके पहले इसे अपन ने निकाला था वैसे ही, यू हैव टू फाइंड आउट बैलेंसिंग लेंथ जब आपको सेल का ईएमएफ दिया 0.84 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ दिया, बैलेंसिंग लेंथ उल्टा भी हो सकता है, बैलेंसिंग लेंथ देख के ईएमएफ भी निकालने का सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो बढ़ते हैं, जैसा आपको सिस्टमैटिकली समझाया था वैसा करिए। फिर देखो पोटेंशियल ड्रॉप दिया है, मतलब डेफिनेटली फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप का। ये दिया है तो यूज तो होगा 100%। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है I इंटू सिग्मा, बट यार सबसे पहले I सिग्मा निकालना होगा ना। तो जैसे आपको सिस्टम से पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, वैसे ही करिए। सबसे पहले तो बेटा सिग्मा निकालिए। सिग्मा होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। वायर का रेजिस्टेंस है 24 का और लेंथ है 4 6 24, तो ये आया 6 ओम पर मीटर। सिग्मा निकल गया। ठीक है, सिग्मा के बाद चलते हैं टोटल रेजिस्टेंस के तरफ। सबसे पहले तो यही टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम आर डैश बोलते हैं। आर डैश में क्या करते हैं सर, आर प्लस सम ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो सीरीज में। तो सीरीज में सबसे पहले क्या लगा था, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर, और एक हमको खुद को लगाना है, दैट इज इसको अपन ने कितना मान लिया है, एक्स। ठीक है, तो अभी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस एक्स। कैपिटल आर की वैल्यू हमारी 24 है, स्मॉल आर की वैल्यू हमारी 1 है, और एक्स 24 प्लस 1 25 25 प्लस एक्स इन बना बेटा ये आपका ओहम। इस तरह से आपको मिला आर डैश। फिर आपको हमने समझाया था वैसे आप करिए। आर डैश के बाद हमने निकालना है नेट या टोटल करंट, है ना। नेट करंट के लिए हम आते हैं, नेट करंट हमारा आई का फॉर्मूला होता है V बाय आर डैश। ध्यान दीजिए, नेट करंट आई का फॉर्मूला V बाय आर डैश हम निकालेंगे। फिर हमारी V की वैल्यू कितनी है, V है V बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट का। ये देखो बैटरी का वोल्टेज पड़ा है सेकेंडरी सेल के वोल्टेज से 0.4 से है बराबर, है ना। तो बैटरी का वोल्टेज जो है हमारा वो है 2 वोल्ट का, और आर डैश की वैल्यू कितनी बनने वाली है, इट बिकम्स 25 प्लस एक्स जो हमने यहाँ डाला। ये मिला हमें आई, ठीक है, एम्पियर में। सर वैल्यू नहीं मिलेगी ना बेटा, एक्स ही निकालना है हमें, आई निकालना भी नहीं, हमें एक्स निकालना है। चलने दो, अब सभी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अभी आप लास्टली लगाइए नाउ पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, पीडी या पीजी। पोटेंशियल ड्रॉप पीडी का फॉर्मूला, तो पीडी का फॉर्मूला आपको पता है आपका होता है आई इंटू सिग्मा। और देखिए इस पीडी की वैल्यू आपको देके रखी है,
इस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आपको देके रखी है और पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है 24 ×−2। आई हमारा आ चुका है, आई हमारा है 2/25 + x इंटू सिग्मा, सिग्मा भी हमें मिल चुका है, द वैल्यू इज 6। बस जो इसको यही कैलकुलेट करना है। 24 ×−2, ये देखिए 6 2 सा कितना हो जाएगा 12/25 + x। तो एज सिंपल इज दैट कि देखो क्या होगा, 12 1 सा 12, 12 2 सा बेटा हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमें ढूंढना है, ये देखो हमारे पास क्या बचा, 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 1/25 + x। हमें x निकालना है, ये पूरा इधर कर लो, ये पूरा इधर कर लो। तो 25 + x कैलकुलेशन का तरीका देखो, ये पूरा इधर, इसको पूरा अपॉन ला लिया, 2/10⁻², ये पूरा टर्म इधर आ गई। आप पहले उतने ही पार्ट को सॉल्व करो क्योंकि x तो निकल जाएगा, बस 25 को माइनस करने के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। -2 का पावर ऊपर जाएगा ×2/2। सो 25 + x 10⁻+2 मतलब क्या होता है 100/2। और इस तरह से 100/2 हम जब करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 50 और हमारा x बिकम सेम 25 माइनस इधर आ जाएगा बेटा 25। तो इस तरह से आपको जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना था सीरीज में वो मिल गया, जिसकी वैल्यू आई है आपकी 25 ओम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। और अभी EMF, तो EMF सेल का फॉर्मूला होता है I × सिग्मा × L। तो लगा दिया है सिग्मा L। अगेन आपका E की वैल्यू है 0.84। इस 0.84 को भी आप डेसिमल हटा के लिख सकते हो, 84 × 10⁻² वोल्ट। तो चलो मैं वही डाल देता हूँ। EMF आपका होगा 84 × 10⁻²। और बेटा I सिग्मा मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो देके रखा है, नहीं तो अभी आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या डालनी है, I सिग्मा पोटेंशियल ड्रॉप 24 × -2। बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो देखो कितना इजियर कैलकुलेशन है। ये L निकालना है, ये क्या आएगा इसके अपॉन में। सो वी वांट टू कैलकुलेट द L। तो 84 × 10⁻² डिवाइड बाय 24 × 10⁻²। पावर 10⁻² कैंसिल, 12 के टेबल में आता है ये, 12 2 सा 12 7 सा। ठीक है, तो आपको जस्ट चाहिए L। तो देखो 7/2 इज इक्वल टू L बचा है। 7 को अगर 2 से डिवाइड कर ले तो L का आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 3.5 मीटर। 7/2 मीन्स 3.5। तो इस तरह से हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिस्टम से लाइन से फॉर्मूला निकालने, पहले सिग्मा निकालिए, फिर R डैश निकालिए, फिर I निकालिए, फिर जो भी फॉर्मूला दिया है पोटेंशियल ड्रॉप का या बैलेंसिंग लेंथ का, ऐसे लगाते जाइए। तो इस तरह से एकदम सिस्टमैटिक और इसी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है।